Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames. Extraordinary services. Doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etewat Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले ले के खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरीन। TCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश असेंबली इजलास 3 जनवरी से दोबारा शुरू होगा, तेलंगाना पर बहस का अंदाजा। रियासती वजीर सुधीर बाबू के कलमदान तब्दील करने पर तेलंगाना मुजरा व अवाम बरहम, एहतजाज। 9:30 का अनोखे अंदाज में इस्तेमाल, 8 मिलीमीटर के बाल पर वेलकम 2014 तहरीर करते हुए अनोखा कारनामा। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में 45 साल खातून की खुदकशी, घरेलू झगड़ों से तंग आकर इंतहाई इक़दाम। मार्केट पुलिस के हाथों नकली करेंसी की टोली गिरफ्तार, 6 लाख नकली करेंसी जब्त। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली का इजलास 3 जनवरी से दोबारा आगाज होने जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि एजेंडे में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 के मौजूदा बिल पर बहस शामिल है। वादे रही कि सुनवाई इजलास 12 दिसंबर से शुरू हुआ था और BAC ने मौजूदा बिल पर बहस का फैसला किया था, लेकिन ऐवान में शोरगुल के सबब बहस नहीं हो सकी थी और असेंबली इजलास को 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। सदर जमहूरिया ने इस बिल की वापसी के लिए 23 जनवरी तक वक्त दिया था। रियासती वजीर सुधीर बाबू के कलमदान में तब्दीली के बाद तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने इजहार बरहमी की। इस दौरान इन कायदीन ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त पेश की। इसके अलावा रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के सिलसिले में हाईकमान से शिकायत के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं और इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे पेश करने के बारे में गौर-व-ख़ौज़ कर रहे हैं, लेकिन सीनियर कायदीन ने मशवरा दिया कि अभी इस्तीफे पेश ना करें। सुधीर बाबू ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इनके साथ जो किया गया है वो दुरुस्त नहीं है। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने पालमूर से रथ यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा की खुसूसियत यह है कि इस यात्रा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से AICC सेक्रेटरी रामचंद्र कुंतिया ने शिरकत की। 2 जनवरी को शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले रामचंद्र का शानदार इस्तकबाल किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वी हनुमंतराव ने कहा कि UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हर अजला हर गांव पहुंचकर आवाम से मुलाकात की जाएगी और सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया जाएगा।
मलकपेट इलाके रुकने पार्लिमान आनंद भास्कर, डी श्रीनिवास मूर्ति, बालाकृष्णा यादव, के विनोद, माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद आदिल पाशा व दीगर भी मौजूद थे। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बी किशन रेड्डी ने कहा कि अवामी इजलास मुनक़िद किया जा रहा है ताकि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा कर सके। सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना का जो बयान किए उस सिलसिले में शुक्रिया अदा करने के लिए सीनियर कांग्रेस नेतागण एंड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वो शुक्रिया अदा करने का जो यात्रा निकाले हैं वो यात्रा के लिए हम उनको स्वागत किए मलकपेट कांग्रेस वर्करों की तरफ से। मलकपेट असेंबली में जितने भी हमारे पार्टी के फंक्शनरीज है और ऑफिस बेरर्स है ग्रेटर हैदराबाद की, वो सब मिलकर के मलकपेट में सुपर बाजार के पास वो डीएम मंत्रा के साथ जितने भी नेतागण लोग आए उनको हम स्वागत किए हमारे मलकपेट असेंबली की तरफ से। और इसी प्रकार यहाँ से हम लोग उनके साथ साथ आमनगल में एक पब्लिक मीटिंग है, वो पब्लिक मीटिंग अटेंड करने के लिए हमारे ग्रेटर हैदराबाद हो सकता है या आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जितने भी लोग हमारे ऑफिस बेरर्स हैं वो सब मिलके तेलंगाना की मजबूती के लिए हम उनके साथ जाने का प्रयास कर रहे हैं और निकल रहे हैं यहाँ से। जय तेलंगाना। और कौन-कौन से लोग शामिल हैं? जय जय तेलंगाना। किशन अन्ना जिंदाबाद, किशन अन्ना जिंदाबाद, विनोद अन्ना जिंदाबाद। आप पूछो मैं बोलता हूँ। इसमें और कौन-कौन शामिल थे साहब ये प्रोग्राम में? ये प्रोग्राम में देखो और सीनियर नेता है कि आनंद भास्कर साहब राज्यसभा मेंबर है, फारूक हुसैन साहब है MLC और MA खान साहब हैं वो भी राज्यसभा से है और कुछ लोग MLS भी साथ में हैं। और बड़े पैमाने पर आमनगल में एक पब्लिक मीटिंग किया जा रहा है। ये पब्लिक मीटिंग सोनिया गांधी मैडम का शुक्रिया अदा करने का, जो तेलंगाना का ऐलान किया है, जो बाद असेंबली में जो बिल भेजे है वो बिल भी पास होने के 200% चांस है। ये हुआ नहीं हुआ पार्लियामेंट में पास हुआ था फरवरी मंथ में हमारा तेलंगाना सेपरेट स्टेट बनी। आम मंगलम के लिए अभी निकलेंगे साहब लोग? निकल रहे अभी बात करें ना, हम तुरंत एक 5 मिनट हमारे यहाँ से 10-11 गाड़ी में निकल रहे। थैंक यू सर। रियासती वजीर सुरीधर बाबू के कलमदान में तब्दीली की मजम्मत में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों खास तौर पर तेलंगाना इलाकों में एहतजाज जारी है। 2 जनवरी को निजाम कॉलेज तुलबा तंजीम की जानिब से एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई और वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इन तुलबा ने कहा कि वज़ीर-ए-आला को चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें करना बंद कर दे, वरना ये इनके लिए ठीक नहीं होगा। इस मौके पर जय तेलंगाना के नारे भी लगाए गए। सीएम किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना के लिए विद्यार्थियों गांजा के लिए मर गया कर दिया। आज श्रीधर बाबू तेलंगाना मिनिस्टर के लिए बदलाव करके सीमांध्र मिनिस्टर अलग नाल रखने के लिए ये पूरा ये सीमांध्र का कुट्रा है। ये पूरा हम तेलंगाना विद्यार्थी परिषद पूरा తెలుగులో మాట్లాడు తెలంగాణ విద్యార్థి పరిషత్ ఈ రోజు సీమాంధ్ర ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఈ రోజు శాసనసభ విభాగాల నుంచి శ్రీధర్ బాబును తొలగించడానికి తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది। ఇప్పటికైనా మీరు మీ యొక్క నిరంకుశ వైఖరిని మానుకోకపోవడం మాత్రం మీ యొక్క కాంతికారాలను ముట్టడించి దీనిపైన భౌతిక దాడులకు దిగుతామని కూడా హెచ్చరిస్తా ఉంది। ఇప్పటికైనా మీ ఇటువంటి మొండి వైఖరి మాని తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తున్న తరుణంలో ఇటువంటి అడ్డంకులు మానుకోకపోతే మాత్రం మీకు తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి। ఇంకా 10 సంవత్సరాలు మీరు తెలంగాణలో ఉండాలి, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మీ యొక్క నిజ పనులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లేకపోతే మాత్రం తీవ్రంగా పరిణామాలు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। జై తెలంగాణ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शिवरामपल्ली कॉर्पोरेटर हबीब जैन आरिफ ने आवामी मसाइल के हल के लिए एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया, जो कि शास्त्रीपुरम के ASR गार्डन में मुनक़िद हुआ। इस इजलास से मुखातिब होते हुए हबीब जैन आरिफ ने कहा कि शिवरामपल्ली के मुख्तलिफ इलाके जात में बरक़ी, बल्दी व आबी मसाइल की वजह से आवाम को परेशानियों का सामना है। उन्होंने कहा कि यहाँ की आवाम को बल्दी मसाइल का सामना है तो ID कार्ड्स, राशन कार्ड्स और आधार कार्ड्स के हुसूल के लिए बहुत मुश्किलात दरपेश है। इस इजलास में इन मसाइल के हल के लिए किस तरह के इक़दाम किए जाने चाहिए, इस सिलसिले में गौर व ख़ौज़ किया गया। इस इजलास में अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद महबूब सलीम, तैमूरी, मोहम्मद मुख्तार अहमद, अबरार शरीफ, अब्दुल कदीर, मोहम्मद जहांगीर,
मोहम्मद जावेद के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। उसमें अपने आप को वॉलंटियर्स के तौर पे पेश करने के लिए सबको तरगीब दी गई है। सब जनों ने मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरीके से तमाम सदर और मोतमदीन को लेकर एरिया के डेवलपमेंट्स के काम हो या आधार कार्ड का काम हो या वोटर ID का काम हो, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर करेंगे। और घर घर जाकर मेरे सदर और मोतमदीन पूरे मिलकर जिसके भी पास आधार कार्ड, राशन कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, उनसे नुमाइंदगी करते हुए उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड मुहैया कराएंगे। और जो भी बस्ती के जो मसाइल है, एरिया के मसाइल है, हमारे सदर और मोतमदीन रोज़ सुबह इंशाअल्लाह ताला अपना कीमती टाइम देते हुए एरिया को डेवलप करेंगे और अपने एरिया को जो है ना नीट और ग्रीन और क्लीन बनाएंगे। और इंशाअल्लाह हम इसके डेवलपमेंट्स में हम अपने आप को पेश करेंगे। सब ने यहाँ पर तयखुन दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर एरिया को डेवलप करेंगे और एरिया के मसाइल को हल करेंगे और अपना कीमती टाइम एरिया में देकर एरिया के मसाइल हल करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सालिनों के मौके पर 2013 को अलविदा कहने और 2014 के इस्तकबाल के मौके पर जश्न और खुशियां मनाना तो आम बात है, लेकिन चंद अफराद जगह कुछ अनोखा करते हुए अपनी मुनफरिद शख्सियत को मनवा लेते हैं और कुछ अनोखा कर देते हैं। साल 2014 को खुशामदीद कहते हुए 8 मिलीमीटर लंबे बाल पर वेलकम टू 2014 लिखकर सबको सालिनों की मुबारकबाद पेश की। LB नगर हस्तनापुरम के साकिन विद्यासागर ने बाल पर यह तहरीर करते हुए अनोखे अंदाज में मुबारकबाद पेश किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए विद्यासागर ने कहा कि उन्हें कई साल से कुछ करने की चाहत थी। इससे कबल भी वो मुख्तलिफ अनोखे कारनामे अंजाम दे चुके हैं। నూతన సంవత్సరం 2014 పురస్కరించుకొని ఏదైనా ఒక కొత్తది చేయాలన్న సంకల్పంతో ఒక మైక్రో ఆర్టిస్ట్గా తల వెంట్రుకపై వెల్కమ్ టు 2014 అని రాస్తూ అందరికీ స్వాగతం। नाजरीन, BCN उर्दू न्यूज़ में वक्त चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। The Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames. Extraordinary services. Doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etibad Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में 45 साल खातून ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर मोहम्मद उमर के मुताबिक 45 साल खातून वेंकटम्मा जो कि मजदूरी करती थी और इनके खावन भी मजदूर थे, लेकिन शौहर की तरफ से मुसलसिल लड़ाई झगड़े और मारपीट से तंग आकर वेंकटम्मा ने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। पुलिस ने CRPC 174 सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद तहकीकात जारी है। टप्पा चबूतरा पुलिस के हाथों रॉडी शीटर खंजर के साथ पकड़ा गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बताया कि गुलाम नबी लंगर हाउस पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर है और कत्ल की वारदातों का मुलजिम भी है। टप्पा चबूतरा इलाके में तलाशी के दौरान इसके पास से खंजर बरामद हुआ। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। शराब ऐसी लानत है जिसकी वजह से खानदान के खानदान तबाह व बर्बाद हो जाते हैं और शराब की वजह से जिंदगी भी मौत में बदल जाती है। ऐसे ही एक वाक़ये में एलबी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में शराब की लत से परेशान होकर और शौहर की जानिब से मारपीट से तंग आकर बीवी मैके चली गई। इसके बाद शौहर ने अपने आप पर केरोसिन डालकर आग लगा ली और 1 जनवरी की शब फौत हो गया। 30 साला शेख मोहम्मद गौस शराब के आदी थे और वो मैकेनिक का काम किया करते थे, लेकिन वो शराब के लिए रोजाना जबरदस्ती अपनी बीवी से रुपयों का मुतालिबा किया करता था। ना देने पर मारपीट किया करता था। चंद दिन कबल भी जब शौहर की जानिब से ज्यादा मारपीट की गई तो बीवी उन्हें छोड़कर मैके चली गई, जिसके बाद मोहम्मद गौस जो कि नशे की हालत में थे अपने आप पर केरोसिन डालकर आग लगा ली और 1 जनवरी की शब जख्मों से जाबर ना हो सका। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मोमिनपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में 21 साला प्रशांत जो के मुकवानमपल्ली मोमिनपेट के साकिन थे, इमली के पेड़ पर इमली तोड़ने के लिए चढ़े थे कि अचानक पैर फिसल जाने की वजह से वो 30 दिसंबर को गिर पड़े। बादशाह उन्हें जख्मी हालत में मुकामी कौमी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज फौत हो गए। बादशाह नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद मार्केट पुलिस स्टेशन हुदूद में नकली करेंसी चलाने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में नकली नोट तैयार किए जाते और उन्हें हैदराबाद में चलाने की कोशिश की जाती। इनके कब्जे से 6 लाख जाली नोट बरामद कर लिए गए। गुज़िश्ता चंद दिन से इत्तलात हासिल रही थी कि चंद अफराद इस काम में मसरूफ है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब 2 रुकनी टोली को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शादीशुदा जोड़े पर हमला करते हुए जर्दोकोब करने के इल्जाम में 6 रुकनी टोली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए इंस्पेक्टर ने बताया कि 27 दिसंबर को वाई ईश्वर और जकिया बेगम गाड़ी पर हिमायत सागर जा रहे थे कि इस 6 रुकनी टोली ने उन्हें रोककर उन्हें जर्दोकोब किया। इनकी शादी 6 साल कबल हुई थी। उन्हें एक लड़का भी है। बादशाह उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बादशाह इस 6 रुकनी टोली के मिर्जा सालार बेग, मोहम्मद इस्माइल, इमरानुल्लाह खान, मोहम्मद ख्वाजा, मिर्जा सलीम बेग और मोहम्मद शफीक को गिरफ्तार किया गया और इन पर दफात 341, 223, 295 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए और अदालती तहवील में दे दिया गया। लास्ट वीक 27 के दिन 27 दिसंबर 2013 के दिन राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हिमायत सागर जाने के रूट पे दरगाह खलीस खान कॉलोनी में 2 वाइफ एंड हस्बैंड 2 लोग गाड़ी पे जा रहे थे। उन लोग वाइफ बुरके पे थे और हस्बैंड नॉर्मल ड्रेस पे थे, बुट्टू पहने थे। ये 6 years बैक शादी कर लिए थे, लव मैरिज था। वो दोनों भी रिलीजियस दूसरा हो तो भी लव मैरिज कर लिए, आजू बाजू रहते थे शिवरामपल्ली में। शादी कर लेके उन्होंने अच्छा लाइफ लीड कर रहे और एक बच्चा भी पैदा हुआ। बट ये 6 महीने से थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स था, इसलिए उन लोग हिमायत सागर जाके वहाँ बैठ के बात करेंगे, हमारा फैमिली का मसला है बोल के जाने के टाइम पे ये मिसक्रेंट्स बोल तो जो है 6 जने दरगाह खलीस खान एरिया में रहने वाले मिर्जा सालार बेग, एमडी इस्माइल, इमरानुल्लाह खान, एमडी खाजा और मिर्जा सलीम बेग और एमडी शफीक, ये 6 जने उन लोगों को रुकवा के उनका नाम पूछ के उनको हमला करे, उन लोगों पर मारे। ये जो पूरा इलीगल है और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है, इसलिए हम इस पे केस रजिस्टर कर लेके ये 6 जनों का आज अरेस्ट करके उनको कोर्ट रिमांड कर रहे हैं। और वो एरिया में
हिमायत सागर और गंडीपेट एरिया के बीच में कोई कई लव फ्रेंड्स और जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ वहाँ फिरते रहते, बट उन लोगों के ऊपर ऐसा हमला हो रहा बोल के ये बीच में इन्फॉर्मेशन आया। इनके वास्ते हम सिविल मफ्ती पुलिस में वहाँ पे डाल के रेड हैंडेड पकड़ के और रेगुलर रेड करके उन लोगों को इमीडिएटली उन लोगों को केसेस बुक करके और रोड शीट्स भी ओपन करने का इंस्ट्रक्शन हमारे ऊपर ऑफिसर्स, इसलिए हम वो एक्शन करते हैं। अगला नेक्स्ट हमारा राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन फोन करके बोल सकते, कोई ऐसा डरने की बात नहीं है, बट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को हम डेफिनेटली स्ट्रांग हैंड से डील करने का प्लान करें, वो करते हैं। सर कौन से सेक्शंस बुक करें इन लोगों के ऊपर अंडर सेक्शन 341, 323 एंड 295A सेक्शंस में बुक करके उनको कोर्ट को हवाला। सर इन लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे दरगाह खलीस खान के रहने वाले हैं और औरत एंड मर्द दो भी शिवरामपल्ली में रहने वाले हैं। उनका वतन कारवान है। आखिर में सुर्खियां एक मर्तबा फिर। आंध्र प्रदेश असेंबली इजलास 3 जनवरी से दोबारा शुरू होगा, तेलंगाना पर बहस का अंदाजा। रियासती वजीर सुधीर बाबू के कलमदान तब्दील करने पर तेलंगाना मुजरा व आवाम बरहम, एहतजाज। 9:30 का अनोखे अंदाज में इस्तेमाल 8 मिलीमीटर के बाल पर वेलकम 2014 तहरीर करते हुए अनोखा कारनामा। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में 45 साल खातून की खुदकशी, घरेलू झगड़ों से तंग आकर इंतहाई इकदाम। मार्केट पुलिस के हाथों नकली करेंसी की टोली गिरफ्तार, 6 लाख नकली करेंसी जब्त। इसी के साथ PCN उर्दू न्यूज यहीं पर खत्म होती है। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। Audio Jungle. The Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames, extraordinary services, doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etewad Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।